वन्दाय प्रियतम सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने मेरी चाहत तेरे ही लिए कोई और से छीन ना पाए मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी एंड इंग्लिश सर्जन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनता है सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 118 कलम 22 और 23। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निगम ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। प्रभु के नाम की महिमा हो। यह हम तो एक मंदिर बनाते हुए समय पर जो बनाने वाला लोग शुरू किया, थोड़ा बनाने का समय पर एक पत्थर ये लोगों का हाथ में आए, ये पत्थर को ये लोग दूर कर दिया। बाकी पत्थरों से ये लोग मंदिर बनाया, लेकिन अंतिम पत्थर रखने का समय पर देखेगा तो दूर किया पत्थर को ये लोगों ने रखकर वो मंदिर का काम पूरा किया है। यहाँ भी इस अर्थ मिलते हैं। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निगम ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। कोने का सिरा हो गया है। इस पत्थर अंतिम पत्थर रखने का समय पर लोगों ने निगम ठहराया था, उस पत्थर को अंतिम भाग में रखे ये लोगों का मंदिर का काम पूरा हो गया है। हम पहले पत्रस दूसरे अध्याय की 7वीं आयत में हम जिस प्रकार पढ़ते हैं, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निगम ठहराया था वही कोने का हो गया। यहाँ भी इसी प्रकार का अर्थ हमको मिलता है। हम इसमें पढ़ते हैं कि बहुमूल्य है और विश्वास नहीं करते, इसलिए जिस पत्थर राजमिस्त्रियों ने निगम ठहराया था वही कोने का हो गया है। इस्राएल लोगों के लिए मंदिर बनाते समय में ये पत्थर, ऊपर का पत्थर और लास्ट पत्थर हो गया है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। हम और भी एक कलम हम पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 28वें अध्याय की 16 कलम हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने के अनमोल और अधिदृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। यह हम पढ़ते हैं। इस पत्र को एक अलग रीति से यहाँ तो लिखा हुआ है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है। यहाँ तो पत्थर नींव का पत्थर है। इस पत्थर नीचे का पत्थर है। ये पत्थर प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का मंदिर बनाते हुए समय पर
कलीसिया को बनाने का समय पर पहले पत्थर, नीचे का कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। उसका बाद में प्रेरितों, इसका बाद में अलग अलग लोगों को रखकर इस मंदिर को अभी बना रहा है, इस कलीसिया को अभी बना रहा है। ये बातें यहाँ हमको मिलता है। इस्राएली लोगों के लिए पत्थर कोने का पत्थर है, मंदिर का ऊपर का पत्थर है, लास्ट पत्थर है। लेकिन कलीसिया के लिए नीचे का पहले पत्थर, ये पत्थर यहाँ तो हम इसी प्रकार देख सकते हैं। लेकिन यशायाह का किताब में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, 53 अध्याय की 3 आयत में, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुँह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकते हैं कि और निगमा ठहराया था। वो कुछ काम का नहीं है, इसी प्रकार ये लोग ठहराया। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य को बचाने के लिए इस जगत में आए। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन सूली पर दे दिया है। सूली में इतना बड़ा दुख, कष्ट मेरे लिए, आपके लिए सह लिया। क्रूस का मृत्यु है, इतना छोटी बात नहीं है, इतने दुख की बात है। पाप बिना पवित्र होकर इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, 33.5 साल तक इस जगत में रहा। अंतिम समय में उसका रक्त से हमको खरीद लिया है। क्यों खरीद लिया है? हमको एक मंदिर बनाना है, हमारे से एक मंदिर में उसको वास करना है। लेकिन इस्राएल लोगों को मंदिर बनाते हुए समय पर, अक्षरिक मंदिर बनाए हुए समय पर, वो ऊपर का पत्थर है। लेकिन हमारे लिए नीचे का और नींव का पत्थर है। कितने अनमोल बातें हैं। हम परमेश्वर को और धन्यवाद करते हैं। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं एफेसियों का पत्री 2 अध्याय की 20वीं आयत में, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाया गया है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है। हमको इसी प्रकार बनाए है। प्रभु का प्रेम को हम कितना बड़ा तरीके हम समझना चाहिए। उतने हमारे ऊपर प्रेम किया। विश्वासी लोग और उसका पत्थर रूपी कलीसिया में पहले पत्थर यीशु मसीह है। बाकी प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, विश्वासी लोग सब मिलकर एक मंदिर को बनाते हैं। लेकिन हम इस्राएल लोगों को हम देखते हैं, वो लोगों का मंदिर, आत्मिक मंदिर, थोड़ा समय के लिए बंद किया गया है। प्रभु यीशु मसीह वापस इस्राएल में आएंगे, बाद में ऊपर का पत्थर बनेंगे। उतने समय तक ये लोग इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अभी कलीसिया को प्रभु ने इसी प्रकार एक पत्थर से बना रहा है। उसमें हमको भी शामिल किया,
हम कितने भाग्यशाली है। प्रभु एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है। इस्राएल का ऊपर का पत्थर और कलीसिया का नीचे का और नींव का पत्थर है। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।